क्या आप कभी कभी अपनी जिंदगी की भागदौड़ में रुककर सोचते हैं कि असली सुकून, असली शांति कहाँ मिलेगी? हम सब इसे ढूंढ रहे हैं, है ना? अपने अंदर की शांति, अपने रिश्तों में सुकून और अपने आसपास की दुनिया में एक पॉजिटिविटी। अगर आपको भी अपनी लाइफ में और शांति चाहिए, तो शायद इसका जवाब बाहर की किसी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छिपा है। यह हमारे व्यवहार, हमारे अखलाक यानी हमारे मैनर्स में छिपा है। तो सुनो, यह हदीस आपके लिए ही है। यह एक ऐसा नबवी फरमान है जो 1400 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन आज की दुनिया के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से सबसे अच्छे वे हैं जिनके मैनर्स सबसे अच्छे हैं। सहीह अल बुखारी। एक पल के लिए इस बात की गहराई को समझिए। सबसे अच्छा इंसान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत हो, सबसे ऊंचा पद हो या सबसे ज्यादा शोहरत हो। नहीं, सबसे अच्छा इंसान वो है जिसका किरदार, जिसका व्यवहार सबसे खूबसूरत हो। सिंपल है ना? पर इस सिंपल सी बात में ही सच्ची महानता का राज छिपा है। अच्छे मैनर्स या हुस्न अल खुलुक का मतलब सिर्फ प्लीज और थैंक यू कहना नहीं है। यह उससे कहीं ज्यादा है। यह एक पूरा नजरिया है, जीने का एक तरीका है। इसमें शामिल है एहसान, यानी हर काम को खूबसूरती और बेहतरीन तरीके से करना, यह जानते हुए कि भले ही कोई और न देख रहा हो, अल्लाह देख रहा है। इसमें शामिल है तवादु यानी विनम्रता, अपनी कामयाबियों पर घमंड न करना और दूसरों को खुद से कम न समझना। इसमें शामिल है सब्र यानी धैर्य। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए या आपके साथ बुरा करे, तब भी अपने गुस्से पर काबू रखना और माफ कर देना। और इसमें शामिल है सिद्क यानी सच्चाई, सिर्फ बातों में ही नहीं बल्कि अपने वादों और इरादों में भी। इन सभी गुणों का सबसे बेहतरीन उदाहरण खुद पैगंबर मोहम्मद PBUHA की जिंदगी थी। उनकी पत्नी आयशा रजी से जब उनके अखलाक के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, उनका अखलाक कुरान था, यानी वो चलते फिरते कुरान की जीती जागती मिसाल थी। उनकी जिंदगी से एक छोटा सा किस्सा सुनिए। मक्का में एक बूढ़ी औरत रोज उनके रास्ते में कूड़ा फेंकती थी। वो चुपचाप उसे हटाकर आगे बढ़ जाते, कभी कुछ न कहते। एक दिन जब रास्ते में कूड़ा नहीं मिला, तो उन्हें चिंता हुई। वो उस औरत का हाल पूछने उसके घर गए, तो पता चला कि वो बीमार है। आपका यह व्यवहार देखकर वो औरत इतनी प्रभावित हुई कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। यह है अच्छे मैनर्स की ताकत। ये नफरत को मोहब्बत में, दुश्मनी को दोस्ती में बदल सकती है। तो हम इस खूबसूरत तालीम को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? चलिए घर से शुरू करते हैं। अपने माता पिता के साथ नरमी और सम्मान से बात करें। उनकी जरूरतों का ध्यान रखें बिना उनके कहे। अपने भाई बहनों के साथ प्यार से रहें। उनकी गलतियों को माफ करें और उनकी खुशियों में शरीक हों। अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बने। उन्हें सिखाएं कि दूसरों की इज्जत कैसे की जाती है। घर के बाहर अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। एक मुस्कान के साथ सलाम करना या कभी कभी उनके लिए कुछ बनाकर भेजना, ये छोटी छोटी बातें दिलों को जोड़ती हैं। अपने काम की जगह पर ईमानदारी से अपना काम करें। दूसरों की बुराई करने या गॉसिप से बचें। जब कोई अजनबी मिले, चाहे वो कोई डिलीवरी पर्सन हो या दुकान का कैशियर, उनके साथ भी अदब से पेश आएं। एक दरवाजा किसी के लिए खुला रखना या लाइन में किसी बुजुर्ग को अपनी जगह दे देना, ये वो छोटे छोटे काम हैं जो हमारे किरदार को बड़ा बनाते हैं। और आज के डिजिटल दौर में हमारे मैनर्स की सबसे बड़ी परीक्षा हमारे कीबोर्ड पर होती है। ऑनलाइन दुनिया में भी वही उसूल लागू होते हैं। कुछ भी लिखने या शेयर करने से पहले सोचें, क्या यह सच है? क्या यह किसी के लिए फायदेमंद है? क्या यह किसी का दिल दुखाएगा? एक नेगेटिव कमेंट को नजरअंदाज करना या किसी की अच्छी पोस्ट पर एक हौसला बढ़ाने वाला शब्द लिखना भी अच्छे अखलाक का हिस्सा है। सच्ची ग्रेटनेस काइंडनेस में है। जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो हम सिर्फ उन्हें ही खुशी नहीं देते, बल्कि हम अपने खुद के दिल में भी एक सुकून और ठंडक महसूस करते हैं। हमारी एक मुस्कान किसी का पूरा दिन बदल सकती है। हमारा एक नर्म लफ्ज किसी के बोझ को हल्का कर सकता है। यह एक चेन रिएक्शन की तरह है, एक ऐसी पॉजिटिविटी की लहर जो हमसे शुरू होकर दूसरों तक पहुंचती है और फिर लौटकर हमारी ही जिंदगी को और खूबसूरत बनाती है। तो चलो आज से ही एक छोटा सा कदम उठाते हैं। दुनिया को बदलने का बड़ा काम खुद को बदलने से शुरू होता है। आज किसी एक इंसान के साथ जानबूझकर कोई अच्छा काम करे, एक सच्ची तारीफ, एक मदद की पेशकश या बस ध्यान से किसी की बात सुनना। तो चलो आज कुछ अच्छाई स्प्रेड करते हैं।
क्योंकि जब हम अपने मैनर्स को बेहतर बनाते हैं तो हम सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपने आसपास की पूरी दुनिया को बेहतर बनाते हैं।